जन्मजात की जब तक सांस चलेगी तब तक हम कांग्रेस का झंडा ढोते रहेंगे। इतना विश्वास है। एकदम विश्वास है, हमको ये भी विश्वास है। मैं हूँ बाल मुकुंद। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं कहें तो प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी सिंबल देकर प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र भेज रहे हैं और कुछ जगह कुछ विधानसभा में उधेड़ बुंद बना हुआ है। लेकिन हाल में और हॉट सीट कहे जाने वाले गोपालपुर की हम बात करें, जहां से गोपाल मंडल विधायक रहे थे, अब भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर विधानसभा में महागठबंधन की बात करें तो वीआईपी पूर्व में सिंबल दे करके, लेकिन जबकि सीट शेयरिंग नहीं हुई थी। वहीं कांग्रेस भी इस पर पूर्ण दावेदारी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, जब से कहिए जन्मजात नेता, कांग्रेस पार्टी का ये झंडा बुलंद करते रहे और आज तक इनके द्वारा कांग्रेस का झंडा बुलंद किया जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ यह पैंच फंस गई है। कांग्रेस को क्या इस बार मौका यदि गोपालपुर पे देता है तो क्या क्या सर रहेगा? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ शंकर सिंह अशोक। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के यहाँ पर पटना में आए हुए थे। मैंने अपना आवेदन उम्मीदवारी के लिए समर्पित कर दिया हूँ और जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि महागठबंधन में, आज आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गोपालपुर आज़ादी से लेके विगत 90 की दशक तक कांग्रेस का परंपरा सीट रहा है। परंपरागत सीट 90 तक परंपरागत सीट रहा है, जिसमें सवर्ण जाति के लोग प्रतिनिधित्व किए हैं। 2 टर्म में सीपीआई के मनीराम सिंह, जो हमारे स्वजाति से आते हैं, उनका नेतृत्व हुआ है और माया देवी, सियाराम सिंह, मदन सिंह, कई लोग ऐसे विधायक बने जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो जीत सुनिश्चित किए थे। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ, चूँकि सवर्ण जाति के यहाँ पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला और हर हमेशा सवर्ण जाति से अल्पसंख्यक, जैसे आपको मुस्लिम समुदाय हो, हरिजन समुदाय हो और जितने भी केवट समुदाय है, सभी का नज़र सवर्ण जाति के साथ सामंजस्य बना रहता है। लोग यहाँ पर जातिवाद पे जा रहे हैं। अगर मुझे पार्टी राहुल गांधी जी मुझे एक दफ़े मौका दे, चूँकि मैं 1982 से, अब मेरा परिवेश स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ, जो बाबू अच्युतानंद सिंह, जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, सम्मानित थे और इनको श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 ईस्वी में ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। मैंने आवेदन के साथ उनका जीवन जो उन्होंने जो किया, आज तक मैं उसी परिवार से बिलोंग करते हुए आज तक मैं कांग्रेस का झंडा ढोते रहा हूँ और झंडा कांग्रेस का अलग जगा रहा हूँ। इसलिए जन्मजात कांग्रेस, मतलब अब लोग परिवर्तन करता है, लेकिन आप जन्मजात कांग्रेस हैं तो कांग्रेस हैं। हम चूँकि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार का खून मेरे में दौड़ता है। हम जानते हैं, मेरे पिताजी बता रहे थे कि स्वतंत्र भारत कराने में इन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी थी। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से एकदम हर हमेशा
जुड़े रहते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं, सोने वक्त, जगने वक्त, चलने वक्त और लोगों से मिलने वक्त। इसीलिए तो पेच नहीं फंसा हुआ है, कांग्रेस पूर्ण रूप से दावेदारी कर रही है क्या? पेच कुछ नहीं फंसा है। हम लोग जो आवेदन दिए हैं, कांग्रेस अगर सीट हो जाता है, उम्मीदवारी घोषित हो जाता है कांग्रेस का सीट, तो इस सीट एकदम, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर 4 बार से हार चुकी है, कभी 25,000 से, कभी 11,000 से, कभी 27,000 से, कभी आपको 12,000 से। तो इसलिए अगर इस परिवर्तन होना चाहिए लोगों में जागृति। चूँकि राहुल गांधी का एक संदेश है कि लोग, बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, रोजगार मिलेगा, और महिला को 1,500 रुपया और 2,500 रुपया लोगों को दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी होगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसीलिए तो राहुल गांधी भागलपुर छोड़ के नवगछिया में तो नहीं प्रवास किए इसी कारण। हाँ, इसी कारण से उनका जो प्रवास नवगछिया में हुआ और कांग्रेसी में जोश चढ़ गया है। और जैसे वीर कुंवर सिंह आज़ादी में 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज से लड़ना प्रारंभ किए थे, वही खून दौड़ने लगा है कांग्रेसी में। कांग्रेसी जो सोए हुए थे वो जग चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष हैं राजेश बाबू, बहुत ईमानदार और कर्मठ, और ऐसा ही अध्यक्ष हमारा होना। राहुल गांधी तो, और सुनने में आ रहा है कि अब की बार विधानसभा में कांग्रेस के टिकट सुजोग और कर्मठ जो सरजमीन से जुड़े हैं उन्हीं को दे रहा है। तो मैं भी चाहता हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी, खड़गे साहब और सोनिया गांधी के पास जाए कि एक उम्मीदवारी गोपालपुर में हो चुकी। गोपालपुर विधानसभा 153 विधानसभा गंगा और कोसी के गर्भ में बसा हुआ है। यहाँ के लोग गरीब, मजदूर, किसान, सभी तबके के लोग हैं। लोगों में मेरी पहचान है, चूँकि पिताजी भी यहाँ पर राजनीति किए थे, कांग्रेस का लोगों में पहचान है। इसीलिए तो हम बोले आपको जन्मजात कांग्रेस। हम एकदम जन्मजात की, जब तक सांस चलेगी तब तक हम कांग्रेस का झंडा धोते रहेंगे। इतना विश्वास है, एकदम विश्वास है। हमको ये भी विश्वास है कि ये राहुल गांधी और हमारे खड़गे साहब, सोनिया जी और राजेश बाबू हमको अवश्य उम्मीदवारी का सिंबल देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। इतना विश्वास पार्टी पे, एकदम विश्वास। तो पलटी मारता है सब लोग। 200% हमको विश्वास है कि पार्टी हमको अब की बार सिंबल देके सम्मानित करेगी और इस सीट हम 153 गोपालपुर विधानसभा जीत सुनिश्चित होगी। जीत सुनिश्चित होगी जिस प्रकार सुन रहे हैं अब। लेकिन अब चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं, अब वो वाला समय चला गया सर। पैसे कहाँ से लाइएगा? हम पैसा हमसे हम चंदा लेंगे 5 रुपया करके पर मतदाता कि भाई हमको पैसा दो, हम चुनाव लड़ेंगे। पैसा भी देगा, वोट भी देगा, साथ भी करे और चलेगा भी। एकदम पूर्ण विश्वास, एकदम पूर्ण विश्वास। कांग्रेस यदि हो जाता है इस क्षेत्र से, कांग्रेस की उम्मीदवार जैसे पार्टी को यदि विश्वास यहाँ पे दे देता है कि नहीं ठीक है आप लड़ो महागठबंधन से, तो क्या यहाँ आप तो जन्मजात कांग्रेसी रहे हैं, तो कितना विश्वास करेगा? हमको जो आप मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के जो यादव बरादरी के लोग हैं, लालू जी के जो लोग हैं, उनमें 50% वोट हमको मिलेगा। 50% दावे के साथ कहते हैं 50%। अगर 27,000 गोपालपुर विधानसभा में 28,000 यादव मतदाता है, तो उसमें आप समझिए कम से कम हमको 16-17 हज़ार वोट उनका मिलेगा, और सवर्ण का तो 55,000 वोट है। ये विजन क्या है जो आगे आप कीजिएगा यदि आपको मौका देता है, यदि आप जीत गए? चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत हैं, जीत का जो रहेगा आंकड़ा बहुत कम रहेगा, तो क्या विजन क्या है? विजन सबसे पहला, यहाँ पर 34 पंचायतें हैं,
4 प्रखंड है, 34 पंचायत है। हर एक पंचायत में एक दिन समय देंगे और लोगों के जितने भी काम होता है, छोटा छोटा काम, समस्याओं को सुनिएगा। समस्या, विधायक बनने के बाद तो लोग एसी में रहते हैं। हम सरजमीन से जुड़े हुए हैं। हर हमेशा जैसे हमारे सम्मानित अजीत बाबू लोगों की समस्या घर घर जाकर सुनते हैं, वैसा योगदान करेंगे, वैसा समय देंगे। पटना कम, विधानसभा ज़्यादा, क्षेत्र में ज्यादा रहेंगे, एसी में नहीं रहिएगा। और एसी तेसी में हम रहने वाले नहीं हैं। हम तो एक दरी बिछाने वाले हैं। अगर हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार एमएलसी हो या किसी चीज़ का खड़ा होता तो हम चद्दर बिछा के बैठते हैं प्रखंड में, ऐसी भावना है। प्रखंड में जिस प्रकार आपने सुना कि यदि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की दावेदारी, हालांकि कई सीटों पे दावेदारी हुई है, इसीलिए पेंच फंसा हुआ है, अभी तक सीट शेयरिंग पूरे ढंग से नहीं हुई है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी को गोपालपुर विधानसभा से दिया जाता है कि आप गोपालपुर लड़ें, तो जन्मजात कांग्रेस है, शंकर सिंह अशोक नाम हुआ इनका, और ये भूमिहार जाति से आते हैं, और ये जन्मजात कांग्रेस, इनके पिताजी कांग्रेस में रहे, इनके चाचा कांग्रेस में रहे, तो जबकि इंदिरा गांधी के द्वारा इनके चाचा को ताम्रपत्र भी मिला, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इन पे पार्टी विश्वास करेगी। तो चूंकि पुराना कार्यकर्ता है, आज नहीं तो बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं, दल बदल किए हैं, कई ऐसे लोग जो दल बदल करके शीर्ष नेतृत्व पर रहे हैं। यदि इन पे विश्वास करता है तो जनता भी इन पे जो है गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में विश्वास करेंगे, और वाकई इनकी प्रबल दावेदारी है, और प्रबल जो है इनकी भी इच्छा है, साथ साथ जनता की भी क्षेत्र में इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद।